अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक दौर की बात है, एक बस्ती में एक औरत रहा करती थी। वो औरत देखने में बेहद खूबसूरत थी, देखने में बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का? दिल से तो बहुत अच्छी, देखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दिल की बदसूरत थी। वो औरत दोस्तों अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाती थी। वो अपने जिस्म को बेचा करती थी, लोगों के साथ ज़िना किया करती थी। माअज़ल्लाह, अल्लाहु अकबर। लोगों के साथ हमबिस्तरी किया करती थी, लोगों के साथ ज़िना किया करती थी। लोग उसे चंद पैसे दिया करते थे और वो उन चंद पैसों के लिए अपने जिस्म को बेच दिया करती थी। अब उसने ये अपना पेशा बना लिया, अपने जिस्म को बेचती थी और पैसे लिया करती थी लोगों से। अपने मोहल्ले के हर एक इंसान के साथ वो लगभग ज़िना कर चुकी थी और वो लोगों से खूब पैसे ऐंठने लगी थी। अब उसने लोगों से इतने पैसे लेना शुरू कर दिया था कि जिससे वो खूब सारा पैसा कमाने लगी और इस पैसे से उसने अपने लिए एक महल तक बना लिया। उस पैसे से उसने अपने लिए एक महल बना ली। अब वो उस महल में ज़नाकारी करने लगी। अब उस महल में ज़नाकारी करने लगी, बदकारी करने लगी। उस महल में अब वो इतने पैसे लेने लगी, लोगों से इतना ज़नाकारी करने लगी कि उस महल में उसने अपने लिए एक सोने का बेड बनवा लिया था और अब वो उस सोने के बेड पर ज़नाकारी किया करती थी। माअज़ल्लाह। अब दोस्तों ये तो उसके गुनाह हो गए। इस बस्ती से दूसरी बस्ती में एक नेक आदमी रहा करता था, बहुत ही नेक आदमी था। वो आदमी इस बस्ती में कभी गया भी नहीं था जहाँ पर ये औरत रहा करती थी, और वो आदमी इस औरत के बारे में जानता भी नहीं था। इसको नहीं जानता था कि ये औरत कौन है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। दूसरी बस्ती में था, उसको बस अल्लाह की इबादत से मतलब था और किसी बात से मतलब नहीं था। दोस्तों एक दिन क्या हुआ उस शख्स के साथ, उसको जिस बस्ती में ये औरत रहा करती थी उस बस्ती में कुछ काम पड़ गया। अब उसको मजबूरन इस बस्ती में जाना पड़ा। तो वो आदमी नेक शख्स जो था इस बस्ती में गया और उस औरत के महल के सामने से गुज़र कर निकला, क्योंकि उसको रास्ते में उस महल के आगे से गुज़र कर जाना था। तो जैसे ही महल के आगे से गुज़रा तो महल के गेट पर वो औरत हमेशा बैठी रहती थी ताकि वो अपने ग्राहक कह लो या लोग कह लो, कुछ भी कह लो, उनको बुला सके। तो वो औरत इस आदमी को देखती है, इसकी नज़रें नीची थी, इस आदमी को देखती है और देखती रह जाती है। लेकिन कैसे भी करके उस नेक आदमी की नज़र भी इस औरत पर पड़ जाती है। उसने इसको देखा, इसने उसको देखा और उसके बाद वो शख्स सीधा निकल गया। अब ये औरत सोचने लगी कि ये कौन शख्स है जिसने मेरी तरफ देखा और कुछ ना कहा। जो मुझे एक बार देख लिया करता है वो तो मेरे साथ गलत काम करने के बारे में सोच लेता है, वो तो मुझसे बातें करने के बारे में सोचता है, इसने तो मेरी तरफ सही से देखा भी नहीं। ये औरत उस आदमी के बारे में ये सोच रही थी और उधर उस आदमी के दिमाग में, जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उस आदमी के दिमाग में शैतान ने वसवसे डालना शुरू कर दिए। उसको उस नेक शख्स को उस औरत के किरदार के बारे में पूरी बात पता लग गई कि वो ज़िनाकार औरत है, पैसे लिया करती है और अपने जिस्म को बेचती है। तो शैतान ने उसके दिमाग में वसवसे डालना शुरू कर दिए। नेक शख्स था, क्योंकि नेक लोगों को शैतान जब हल्का सा भी उसे रास्ता मिल जाए तो वो बहुत डगाया करता है, बहुत वसवसे डाला करता है। या अल्लाह हमें तौफीक दे दे, अल्लाह हमें शैतान से, इब्लीस से बचा ले मेरे मौला, आमीन सुम्मा आमीन। अब शैतान ने उसके दिमाग में वसवसे डालना शुरू कर दिए। शैतान उसको मशवरे देता कि थोड़े से पैसों की ही तो बात है, कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत औरत है, उसके साथ में ज़नाकारी कर ले। माज़ल्लाह, अल्लाहु अकबर। शैतान इसको वसवसे देता, लेकिन जब इसको वसवसे आते तो ये अपने आप को सजाएं देता। जब इसको लगता कि मेरा दिमाग ज़िनाकारी की ओर बढ़ रहा है, इतने बड़े गुनाह की ओर बढ़ रहा है, तो ये शख्स फ़ौरन ही अपने आप को सजा देता। ये अपने आप को आग की तपिश में जलाता, आग जला लेता, उसके सामने खड़ा हो जाता और अपने जिस्म को उस आग की तपिश में जलाता, अपने आप को सजा देता। कई दिनों तक मुसलसल ये भूखा रहता था और जब फिर इसको ज़िनाकारी के वसवसे आते थे तो ये रमज़ान भी रखता था। लेकिन शैतान भी अपने पूरे मकसद में था। शैतान इसको वसवसे पे वसवसे दिए जा रहा था कि ज़िना कर लिए। एक रोज़ ये तंग आकर
उस औरत से मिलने चला गया और उस औरत के पास गया, उससे जाकर बात की और पूछा कि तुम कितने रुपए लेती हो एक मुलाकात की। तो उसने बताया इतने इतने रुपए लेती हूँ। अब ये अपने घर आया, घर आकर रकम इतनी बड़ी थी कि इसको अपने घर की कई सारी चीज़ें भी बेचना पड़ी। इसने अपने घर की कई सारी चीज़ें बेची और फिर उसके साथ ज़नाकारी करने चला गया। ज़नाकारी करने चला गया, उसको रकम दी और उसने जाकर दरवाज़ा बंद किया, अपने बेडरूम में ले गई और उस सोने के बेड पर ले जाकर उसको बैठा दिया और बिठाकर औरत ने उस नेक शख्स के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जैसे ही उस औरत ने उस शख्स के साथ छेड़छाड़ शुरू की तो उस आदमी को तो पसीने आना शुरू हो गए, पसीने आने लगे और वो आदमी फ़ौरन ही इतना डर गया कि वो कँपकँपाने लगा, उसको पसीने आने लगे, वो कँपकँपाने लगा। उसके दिल और दिमाग ने उसको तुरंत मैसेज किया कि तूने तो आज तक एक छोटा सा भी गुनाह नहीं किया है और आज डायरेक्ट तू इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा है, ज़िनाकारी। अल्लाह तबारक व तआला तुझे कैसे बख्शेगा और तुझसे ये दुनियावी आग बर्दाश्त नहीं होती, तुझसे जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी। ये सब उसके दिल और दिमाग में फ़ौरन चलने लगा। तो फ़ौरन ही वो औरत से अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, चाहे तुम ये मेरे पैसे सारे रख लो लेकिन मुझे जाने दो। भीख मांगने लगा, उसके आगे हाथ जोड़ने लगा और बहुत कँपकँपा रहा था, पसीने पसीने आ रहे थे उसे। तो उस औरत ने उसकी हालत देखकर सोचा कि शायद ये बीमार है या कोई और बात है। तो उस औरत ने उसको जाने दिया। अब वो घर पर आया, घर पर आकर तौबा की, नमाज़ पढ़ी, बहुत तौबा की, लेकिन उधर वो औरत इस आदमी के बारे में सोचे जा रही थी। ऐसा क्या शख्स था भाई, ऐसा शख्स जो मेरे साथ आया, पैसे भी दिए लेकिन फिर भी मेरे साथ ज़िना नहीं किया, मेरे साथ सोया नहीं, ऐसा क्या था। शैतान ने उसको भी वसवसे देना शुरू कर दिए। अब उस औरत के दिलो दिमाग में इसके लिए मोहब्बत जागने लगी। तो वो औरत एक दिन बाद, 2 दिन बाद इस आदमी का पता ढूंढते हुए इसके घर तक आ पहुंची और इसके दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी निकल कर के आया। तो औरत ने पूछा कि वो शख्स कहाँ है, उसके बारे में बताया जो नेक शख्स था। तो वो आदमी कहने लगा वो मेरे बड़े भाई थे। तो औरत ने कहा थे का क्या मतलब है। तो वो शख्स कहने लगा कि उनका तो कल ही इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, कैसे हो गया, कैसे हुआ ये सब। तो आदमी ने, उसने बताया भाई ने उसके कि पता नहीं उसने क्या कर दिया था। वो जब से कल परसों से उस बस्ती में गया था और उसके बाद जब घर पर आया बहुत डरा हुआ था। पता नहीं कौन सी एक ऐसी बात थी जो उसे परेशान करे जा रही थी। वो बहुत डरा हुआ था, पता नहीं कौन सी ऐसी बात ही थी, उसने मुझे बताया भी नहीं। बहुत तौबा कर रहा था और बहुत डर रहा था, पता नहीं कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से वो डर की वजह से मर गया। अल्लाह अकबर। अब उस औरत ने सोचा इसने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी तौबा कर रहा था और इतनी तौबा और फिर प्लस इतना डर गया था कि डर के मारे मर ही गया। और मेरे दिलो दिमाग में अल्लाह ताला का डर ख़त्म हो गया है। मैं तो ज़नाकारी करती हूँ फिर भी अल्लाह से नहीं डरती हूँ। जिस शख्स ने किया भी नहीं वो इतना डर गया कि डर के मारे तो उसका इंतकाल हो गया। और उस औरत ने फ़ौरन ही सच्चे दिल से तौबा की और उस आदमी को पूरी बात बताई कि ये मसला हुआ था हमारे साथ। उस आदमी ने उस औरत से सच्ची तौबा करवाई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन दोनों लोगों ने आपस में शादी कर ली। ये होता है दोस्तों सच्ची तौबा का नतीजा। किस तरीके से वो नेक नौजवान इस औरत को भी सुधार गया, इस औरत को भी तौबा करा गया। तो कैसी लगी आप लोगों को दोस्तों ये स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगरचे पसंद नहीं आई है तो ना लाइक करना ना सब्सक्राइब करना, आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।